हार्दिक तू बात अभिनंदन, कर स्वागत है। किस बात कर और आज की रोटी मिल जाए बढ़िया। और ये तो ले आओ। लगातार अपने आप को जो है इस प्लेटफॉर्म पे जो है डेवलपमेंट करते हुए जो है आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं कपूर के ऐसे सिंगर शख्स टोले को जो है आज की ट्रेनिंग सेशन के लिए जो है आमंत्रित करना चाहूंगा। पवन मेहरा, पीटी के। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे को इस मंच में इनवाइट करने के लिए। और सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जितने भी मेरे भाई बहन इस मीटिंग के साथ जुड़े हैं डेली 6:55 की मीटिंग में, तो आप सबका वेलकम करता हूं मैं आज की मीटिंग में। तो जैसे सर ने बताया, मेरा नाम पवन मेहरा फ्रॉम पठानकोट पंजाब। तो काफी लोग पहली बार नहीं, मेरे को आगे भी सुन चुके हैं। और बहुत दिन से वो सारी कॉल भी आ रही थी कि सर कुछ बेसिक के ऊपर हमें, जैसे मैंने एक बार पहले भी ट्रेनिंग दी थी, तो दोबारा कॉलिंग आई है मेरे को कि सर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसके ऊपर दोबारा हमें वो ट्रेनिंग दी जाए। तो सर अगर मैं अपने बारे में बता दूं, तो बाय प्रोफेशनल मैं बैंकर था। आईसीसी बैंक में एज ए ब्रांच मैनेजर जॉब की है मैंने 6 साल। और पार्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग में आया था, पर आज कैरियर बात करूं अगर मैं अपनी लाइफ का, तो मैं फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग एज ए प्रोफेशनल काम कर रहा हूं सर। और इस इंडस्ट्री में मेरे को 20 साल हो गए हैं। और परमात्मा की दया से और आप भाइयों की दया से मैं, अगर अब मैं बात करूं, तो आज मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी गाड़ी, सब मैं इसी नेटवर्क मार्केटिंग से ले रहा हूं। और आने वाले, अभी मेरा बेटा 17 साल का है, आने वाले 1 साल के बाद मैं अपने बेटे को भी एज ए प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटिंग में ही लेके आऊंगा। तो इसका रीजन क्या? क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तो मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा नेटवर्क मार्केटिंग करे और एक नेटवर्कर बने। राइट? उसका एक ही रीजन है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो लोग समझ गए और जिनको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग की क्या पावर है। और आज के टाइम में अगर मैं बात करूं पूरे वर्ल्ड की, तो पूरे वर्ल्ड में अगर 10 लोग रिचेस्ट करोड़पति होते हैं हर साल, तो उसमें से 3 से 4% नेटवर्क मार्केटिंग के होते हैं सर। हम उस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम कर रहे हैं सभी भाई बहन। तो मैं गर्व से कहता हूं, आई लव नेटवर्क मार्केटिंग। ओके, तो हम आज चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज के जो ट्रेनिंग पार्ट है, अगले 20 से 35 मिनट आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो आपको हो सकता है कुछ ऐसी चीजें जो आप मार्केट में आप जाते हैं तो आपको फेस करनी पड़ती हैं सर। तो वो चीजों के ऊपर मैं आज बात करूंगा और कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा आप, जो बहुत सारे मेरे भाई बहन गलती कर रहे हैं, जहां उनको लग रहा है कि वो फील्ड में जाके कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं जिसके साथ उनको वो क्लोजिंग नहीं हो पाती है। वो लोगों को दिक्कत आती है कि हमने ज्वाइन कर लिया हाई रिच को, अब हम आगे क्या करें, कैसे स्टार्टअप लें। तो बहुत सारी मुश्किलें आती हैं सर। राइट? तो आज मैं उन्हीं लोगों से खासकर बात करूंगा जिनको अभी कुछ ही दिन हुए हाई रिच में आए हुए, या नेटवर्किंग में पहली बार आए हैं। ओके, तो जहां कुछ ऐसे लोग भी मेरे भाई बहन हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि सर हमें रिजल्ट नहीं आते हैं फील्ड में जाके, जहां हमें कोई दिक्कत परेशानी आ रही है। तो सर आज मैं कोशिश करूंगा अगले 30 से 35 मिनट में आपको वो हर चीज बताने की, जिससे मैं इतनी गारंटी तो मैं 100% दे सकता हूं आप सभी भाई बहनों को। अगर आपने मेरी बात फॉलो कर ली, तो मैं गारंटी से कहता हूं आपकी क्लोजिंग की लाइनें लग जाएंगी सर, लाइनें लग जाएंगी। क्योंकि मैं डेली खुद अपनी बात भी करूं, मैं डेली अपनी क्लोजिंग की बात को 8 से 10 क्लोजिंग में पर्सनली डेली करता हूं सर। तो डेली अगर 8 से 10 क्लोजिंग करता हूं, तो उसका मतलब आप समझ सकते हैं, ये मैं खुद प्लान करके करता हूं। तो वही चीजें आज के साथ मैं शेयर करना चाहूंगा कि मैंने ऐसा क्या कर रहा हूं फील्ड के अंदर, जो आपको भी आके हेल्प मिलेगी। तो मैं आज करूंगा बात बेसिक ट्रेनिंग की। इसके बिना तो बात ही नहीं बनती है सर जिंदगी में। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हमने कुछ बड़ा काम करना है,
जहां आज तक आप जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग के दिग्गज देखते हैं, हमारे राजकुमार मन्नर, पांच पांडव, कितने हमारे बहुत सारे लीडर जो हम आप इनको देखते हैं, तो इन सभी ने इस बेसिक से स्टार्ट किया है सर। आज सारे ये बेसिक करते हैं तभी आगे बढ़ पाते हैं, राइट। तो ये बेसिक एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर अगर आपने अपना हाथ खस लिया तो मैं गारंटी से कहता हूं आपका बिजनेस रॉकेट की तरह जाएगा सर। तो मैं सबसे बात करूंगा, मेरे को कुछ लोगों की कॉल भी आई और कुछ लोग गलतियां भी करते हैं सर, उस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। हाउ टू इनवाइट एंड कॉन्टैक्ट, लोगों को अपने साथ कैसे बुलाएं। देखिए सर, हमने ड्रीम भी हमारे बन गए हैं, हमारी वाई भी हमें क्लियर है, हाई रिच में आ भी चुके हैं, लिस्टें भी बना ली हैं हमने, और लोग बना लेते हैं। पर सबसे ज्यादा मुश्किल बात होती है कि जब हम किसी को कॉल करने लगते हैं तो हमारा फोन 2 किलो का हो जाता है, राइट। हमारा मोबाइल फोन 2 किलो का हो जाता है, हमारी हिम्मत नहीं पड़ती किसी को कॉल करने की। क्यों नहीं करती? क्योंकि हमें लगता है कि हम क्या बात करेंगे, कैसे उनको इनवाइट करेंगे। तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिस हड़बड़ाई में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, कुछ ऐसी चीजें बोल देते हैं जिसके कारण हो सकता है उसका वो पर्सन उसके साथ जुड़ना हो, उसके साथ बिजनेस करना हो, पर उसकी एक छोटी सी गलती के कारण वो चीजें मिस हो जाती हैं। तो आज मैं कुछ जो मैं प्रैक्टिकल खुद कर रहा हूं, मैं वही आपके साथ शेयर करूंगा, और हो सकता है आपको भी हेल्प मिले इसके ऊपर सर। ओके सर। कुछ मेरे भाई बहन जैसे लिस्ट आपने बना चुके हैं और लिस्ट में कई लोगों को आप कॉल करने वाले हैं, तो कॉल करने में 2-3 चीजों का आप ध्यान रखिए हमेशा सर। कॉल करने का मतलब क्या है कि सिर्फ हमने उनके साथ अपॉइंटमेंट लेनी है, सिर्फ हमने उनके साथ अपना टाइम सेट करना है, उनके साथ बैठना है, राइट। और कुछ लोग मेरे भाई बहन ऐसे भी करते हैं कि फोन पे अगर मैं किसी मेरे भाई को पूछ लिया कैसे क्यों, तो हम पूरी राम कथा बता देते हैं सर। तो ये गलती मत बताना सर। कैसे इनवाइट करना है, और मैं अपनी बात करूं तो मैं कैसे करता हूं। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड मिस्टर राम है, तो हम राम को आप कॉल करने जा रहे हैं, तो कॉल करने से आपने जब उनको कॉल करनी है, आप उनको पहले से ही अगर जानते हैं, तो नेचुरली आप जब भी उसको कॉल करो, कॉल करने से पहले उसको एक बात जरूर बोलो, राम भाई कैसे हैं आप, कहीं मैंने गलत टाइम फोन तो नहीं किया। सर कई बार होता है कि जिस राम भाई आपका कोई बिजी हो, कोई ऐसी मीटिंग में या ऐसे किसी काम में फंसा हो, और आप अपना फोन करके अपनी बातें बोल रहे हैं और वो उसको जल्दी पड़ी है किसी और की। तो सबसे पहले अगर आप प्रोफेशनली बात कर रहा हूं, तो आप ये बात जरूर पूछ लीजिए उनसे कि क्या राम भाई मैंने गलत टाइम फोन तो नहीं किया, और वो खुद बोल देंगे कि नहीं कोई बात नहीं सर, आप बात करिए, मैं फ्री हूँ, राइट। और अगर वो बोलेगा हाँ सर मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो कोई बात नहीं राम भाई, मैं नेक्स्ट फोन करूंगा, कॉल दोबारा कॉल करूंगा। तो हम ऐसे उनको कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मकसद है कि वो हमें 1-2 मिनट सुने। हम जिस पर्पस के लिए उनको कॉल कर रहे हैं, हमारा मतलब है वो उनको डिलीवर करना। तो उसके लिए ये उनका 1-2 मिनट हमारी बात सुने, तो वो ही हमारा कॉन्टेक्ट अच्छा रहता है। और अगर जल्दबाजी में आप किसी के साथ बात कर रहे हो और वो अपनी जल्दबाजी में है, तो वो आपका इतना फैक्ट नहीं बैठेगा सर, इतना कामयाब नहीं होगा वो आपका कॉन्टेक्ट। तो हमेशा ये बात आप उनसे जरूर करें सर। दूसरी बात, अगर उसने बोल दिया राम भाई ने, हाँ बताइए भाई कोई बात नहीं मैं फ्री हूँ, तो राम भाई घर परिवार कैसा है उसके बारे में पूछिए सर, उसकी फैमिली के बारे में पूछिए और कैसी सेहत है, राइट। और लास्ट में पूछिए सर कैसा काम काज चल रहा है। तो जब काम काज की आप बात करेंगे ना सर, आज के टाइम पे आपने उसकी दुखती नब्ज के ऊपर हाथ रख दिया। क्योंकि ज्यादातर लोग आप जब बोलते काम के बारे में बात करते हैं ना, जब जॉब के बारे में पूछते हैं, तो वे की बात बोलते हैं सर ऐसे ही है, कट रही है, चल रहा है, राइट। तो यही चीजें बोलते हैं, मंदा है, ठीक है ना, लॉकडाउन ने लक तोड़ दिया पूरा, कुछ है ही नहीं है मार्केट में। तो ये जब बातें करेगा तो नेचुरली है। उसके बाद आपने जब भी उसने आपने 1-2 मिनट उसके घर में बारे में, उसके पर्सनल बारे में, उसकी फैमिली के बारे में आप पूछिए। लास्ट में जब भी बात करनी है आपने, तो लास्ट की आपके 10 से 20 सेकंड में आपने अपनी बात को कंप्लीट करना है। फिर लास्ट में आपने बोलना है
कि राम भाई मैंने जिसके लिए फोन किया मैं वो बात आपसे करना चाहता हूँ। बेसिकली मैं आपके साथ मिलना चाहता हूँ और एक कप चाय पीना चाहता हूँ, ठीक है? तो कुछ बड़ा अर्जेंट है और हमारे दोनों के फ्यूचर के लिए है, क्योंकि वो आपका क्लोज फ्रेंड है, तो आप बोल सकते हैं उसको ये बात, अगर वो आपका क्लोज फ्रेंड है। हम दोनों के फ्यूचर के लिए, तो वो मैं आपके साथ बैठना चाहता हूँ 1 घंटे के लिए। तो आप बताइए राम भाई हम कब मिल सकते हैं? तो वो पूछेगा क्या है, किस लिए मिलना है? तो ज्यादातर मेरे भाई बहन ना यहाँ पे एक गलती करते हैं सर, उसको सारा कुछ बताना शुरू कर देते हैं। नहीं भाई वो एक कंपनी है, वो एक बिजनेस है, ये है लेटर पेटर, मतलब पूरी राम कहानी बताते। सर ये गलती मत करना, आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो आप अगर ये बात कर रहे हो। तो ये जिंदगी में कभी नहीं बात करें। हमारा काम, मैंने पहले बोला, अपॉइंटमेंट लेनी है, ओनली अपॉइंटमेंट, बैठना है उनके पास। तो जब भी पूछे सर क्या है, किस टॉपिक में बात करनी है, तो क्या है राम भाई बहुत ऐसा है कि हम बैठ के बात करेंगे, फोन के ऊपर मैं बात नहीं कर सकता। अगर आप फ्री नहीं हो तो कोई बात नहीं, हम फिर कभी बैठ जाएंगे। मेरे को इतनी वो नहीं है कि आप अभी कोई आप बिजी हो चल रहे हो, तो वो बोलेगा नहीं नहीं कोई बात नहीं आप बताओ। तो फिर दूसरा को आपने क्वेश्चन नहीं पता क्या पूछा, अच्छा राम भाई ऐसे है, आप मेरे घर में आएंगे या मैं आपके घर में आऊंगा? आप मेरे घर में आएंगे या मैं आपके घर में आऊंगा? 2 ऑप्शन दीजिए हर बार। तो वो पूछेगा ठीक है आप मेरे घर में ही आ जाओ, जहां मैं आता हूं बाहर। जहां उसको तीसरी ऑप्शन भी दे सकते हैं कि सर हम बाहर मिलें या घर पे मिलें, राइट? बाहर भी हम कहीं चाय पानी पीने के लिए, कहीं रेस्टोरेंट, होटल्स, जहां भी आपको एकांत जगह बैठ मिलती है वहां का आप उसके अपॉइंटमेंट सेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए उन्होंने बोला कि आप मेरे घर में आ जाइए, कोई बात नहीं, तो साथ में पूछिए कि राम भाई मेरे पास ना दोपहर को 2 बजे से लेके 3 बजे का टाइम है और शाम को 7 बजे से लेके 9 बजे तक का टाइम है, तो दोनों में से आपके पास कौन सा सूटेबल रहेगा? क्योंकि हमेशा 2 टाइम देने हैं, हमने 2 अपॉर्चुनिटी देनी है उसको, को वो डिसाइड करे खुद ही कि उसके पास कौन सा टाइम है। हो सकता है आपने दोपहर का टाइम दिया तो दोपहर को हो सकता है वो बिजी हो, तो वो बोल देगा सर शाम को मिलते हैं। हो सकता है वो शाम को कहीं उसने जाना हो तो वो बोल सकता है दिन को आप आ जाओ मेरे पास। हमेशा उसको 2 ऑप्शन दीजिए। वो बोलेगा शाम को सर आ जाइए 7 बजे, ठीक है राम भाई ऐसे है, मैं अपनी डायरी पे नोट कर रहा हूँ, मैं शार्प आपके पास 8 बजे आपके घर में पहुंच जाऊंगा, ओके? पर एक छोटा सा आप मेरे साथ प्रॉमिस करिए, इस टाइम के दौरान, क्योंकि हमारे पास अभी 24 घंटे पड़े हैं, जब 12 घंटे पड़े हैं 8 बजे मिलने के लिए, उस दौरान अगर आपको कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, जहां आपको कोई जरूरी काम पड़ जाता है, जहां मेरे को पड़ गया अगर, तो फिर हम दोनों भाइयों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि हम एक दूसरे को कॉल करके बताएं। क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारा टाइम वेस्ट हो पाए, क्योंकि जिस टॉपिक में मैंने बात करनी है बड़ी इंपॉर्टेंट है, राइट? क्योंकि उसको वैल्यू भी बताओ सर, उसको पता चलना चाहिए। ऐसा होता है कई बार लोग कॉन्टेक्ट करते हैं किसी के घर में, 10 किलोमीटर चले जाते हैं और बाद में पता चलता वो बंदा घर ही नहीं है, वो बंदा अपने कहीं और ही काम पे चला गया, क्योंकि हमने उनको सही कॉन्टेक्ट नहीं किया होता, उनकी क्यूरियोसिटी नहीं जगाई होती, उनका टाइम सेट नहीं किया होता, उसको इंपॉर्टेंट नहीं बताई होती। तो ये गलतियां मत करिए सर। हमेशा हम उसको देने जा रहे हैं और वो देने जा रहे हैं, शायद उसकी जिंदगी बदल जाएगी सर, 100% जिंदगी बदल जाएगी, उसको नहीं मालूम, पर हमें तो पता है ना। तो हम जानबूझ के कई बार खुद गलती कर देते हैं और अपना तो करते करते हैं नुकसान, उसका भी जिंदगी भर का नुकसान कर देते हैं सर। तो ये गलतियां अभी ना मत करना सर आप, राइट? तो उसको ये बात जरूर पूछनी सर, अगर आपको कोई जरूरी काम पड़ गया, कोई इमरजेंसी पड़ गई, तो आपने 3 से 4 घंटे पहले मेरे को कॉल करके बताना है कि सर मेरे को इमरजेंसी पड़ गई है, तो इस अपॉइंटमेंट को हम पोस्टपोन कर रहे हैं, ओके? तो जब आप ये बात बोल दोगे ना, तो सर मैं गारंटी से बोलता हूं, आप सभी को गारंटी से बोलता हूं, जब आप 8 बजे उसके घर में, 8 बजे पहले उसके घर में पहुंचेंगे, तो वो बाहर अपने गेट के ऊपर, अपने दरवाजे के ऊपर आपको खड़ा मिलेगा, आपका इंतजार करता हुआ एडवांस में। क्योंकि आपने उसके सारे रास्ते बंद कर दिए, उसकी एक ही ऑप्शन है कि वो आपको मिलना है तो मिलना है। तो आप ऐसे एज ए प्रोफेशनल करेंगे तो बहुत बढ़िया है।
पर वो गलती कभी ना करना सर जो आप हर बार करते हैं कि फोन के ऊपर ही सारा कुछ बता देते हैं। मैंने पिछली बार भी बोला था कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे हम सर्दियों में स्वेटर डालते हैं ना, सर्दियों वाला ऊन वाला, तो आपने स्वेटर डाला और एक तरफ से नीचे से उसको ओपन किया और उसका धागा उसके हाथ में पकड़ा दिया। वो पूछता जाता है सर क्या है, आपने बताना शुरू कर दिया है, ये कंपनी है, इसमें ये है वो है, और उस धागे को वो गोला कर रहा है। लास्ट में आपने 10 मिनट पूरी राम कथा बता दी और वो गोला करके पूरा स्वेटर को खत्म करके आपके हाथ में गोला दे देता और आप जाओ जी, हो गया बिजनेस। तो ये गलतियां मत करना भाई, हमने की थी, हमें रिजल्ट कभी नहीं मिले थे। तो जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वही करिए। दूसरी बात, हो सकता है आपका कोई बड़ा हो और आपकी एज कम हो, है ना, आप हमारे अंकल होते हैं, जैसे एक सीनियर सिटीजन होते हैं कुछ लोग, तो उनको अपने साथ हम कैसे लेके आए, क्योंकि हमारी एज छोटी है, अभी हम 16 साल के हैं, 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, यंग पर्सनों की बात कर रहा हूं, जब वो पर्सन ऑलरेडी कामयाब है, ऑलरेडी पैसा है, उसके पास गाड़ियां हैं और हमारे पास वो चीजें नहीं है, पर हम उनको अपने साथ बिजनेस में लेके आना चाहते हैं ना, क्योंकि आज के टाइम पे हाई रिच की हर पर्सन को जरूरत है सर। कई लोग मेरे भाई बोलते हैं यार उसके पास तो ऑलरेडी इतनी लंबी गाड़ी है, उसके पास तो पहले ही घर है, अच्छा लाइफस्टाइल है सर, 2-2 गाड़ियां रखी हैं उसने। सर ये भी तो हो सकता है जो 2-2 गाड़ियां, जहां वो उसका घर, बैंक का लोन उसके सर पे हो, उसको किस्त देने की टेंशन पड़ी हो। लॉकडाउन ने तो सबका इतना बुरा हाल किया है, आज के टाइम तो सारे काम ही लोन पे चल रहे हैं, तो उसको भी टेंशन पड़ी हो कि यार मैंने गाड़ियों की किस्त देनी है, मैं क्या करूं, पैसा तो बनता नहीं मेरे ट्रेडिशनल काम में अभी, राइट, हो सकता है ना। और दूसरी बात, अगर उसने 2 गाड़ियां रखी हैं तो उसको हो सकता है तीसरा का ड्रीम हो, तीसरी भी लेना चाहता हो, पर अगर हम उसको बताएंगे नहीं तो फिर कैसे बात बनेगी। बात करने से बात बनती है मेरे भाई, तो वो हमें करनी चाहिए। पर हमें होता क्या है कि हम उससे एज एज में छोटे होते हैं, उसके स्टेटस से छोटे होते हैं, तो हमारा सेल्फ इमेज इतना हाई नहीं होता कि हम उन लोगों को कॉल करते हैं। हमेशा हम जब भी किसी को कॉल करते हैं, जहां तो अपने बराबर से कॉल करते हैं, जो अपनी कैटेगरी का हो, जहां उससे नीचे वालों को कॉल करते हैं, उससे ऊपर वालों को कॉल कभी नहीं करते हैं सर। और ये गलती आप मत करना सर। अगर अपने बिजनेस को आप बड़ा करना चाहते हैं और स्पीड के साथ ऊपर लेके जाना चाहते हैं, हमेशा जब भी आप कांटेक्ट करो स्टार्टिंग में, अपने बराबर वाले या अपने बराबर से ऊपर वाले लोगों को कांटेक्ट करो सर। क्वालिटी में लेके जाओ अपने बिजनेस को, एज ए प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटिंग में आओ सर। एक पर्सन जिसके पास ऑलरेडी पैसा नहीं है, मैं ये नहीं बोलता उसके पास पैसा नहीं है तो वो हाई रिच में कामयाब नहीं होगा, 110% होगा, क्योंकि हाई रिच ने ये प्रूफ किया है। पर मैं ये कहता हूं, और अगर आप ऑलरेडी किसी को कांटेक्ट कर रहे हैं लिस्ट बनाने के टाइम और उसका नाम लिख रहे हैं, तो उस लिस्ट में लिखिए सबके नाम, एक रिक्शे वाले से लेके एक मर्सिडीज वाले का नाम भी लिखिए। पर अप्रोच जो करे स्टार्टिंग में उन लोगों से करे जिनके पास ऑलरेडी थोड़ा सा पैसा भी है, थोड़ा सा जेब में, और थोड़ा पढ़ा लिखे भी हैं, तो आपका स्पीड सर ज्यादा बढ़ेगा काम सर, राइट सर। उसका रीजन मैं बता रहा हूं क्यों सर। मान लीजिए आपने किसी भाई को प्लान कर दिया और 800 रुपया भी नहीं है उसकी जेब में ज्वाइनिंग करने के लिए, और वो बेचारा 800 को रेंज करने के लिए भी क्या क्या करेगा। हाँ करेगा वो जरूर, अगर वो ड्रीमर होगा करेगा जरूर, पर उसमें से वही कुछ लोग होते हैं, सभी नहीं होते हैं सब, क्योंकि उनकी सोच, उनकी सेल्फ इमेज इतनी हाई नहीं है कि वो इतनी जल्दी समझ पाए। तो मैं आपकी हेल्प के लिए ये चीज बात रहा हूँ कि आपकी बिजनेस की स्पीड बढ़ेगी इससे सर। आपकी एज से ज्यादा का पर्सन, आपके स्टेटस का ज्यादा का पर्सन कैसे कांटेक्ट करना है, तो उनको एक ही कॉल करिए। जैसे मान लीजिए वो आपके अंकल हैं, है ना, आपने उनको कॉल कर रहे हैं और सीधा ही कॉल करने के बाद अंकल जी को पूछ रहे हैं, अंकल जी नमस्कार, आप कैसे हैं, कैसी है सेहत आपकी, कैसी है, घर परिवार ठीक है, वो बोलेगा बिल्कुल, उसके फैमिली में फिर वही बात लास्ट के जो बात होने वाली है, तो अंकल जी मैंने इसीलिए आपको फोन किया, बेसिकली मैंने एक कोई काम देखा है और उस काम में मेरे को लग रहा है कि मेरा फ्यूचर बन सकता है, मेरे को लगता है कि मेरी जिंदगी बन सकती है, मेरा कैरियर अच्छा बन सकता है, तो मैं अपना कैरियर शुरू करना चाहता हूं। पर मैंने अपनी मम्मी से या पापा से बात की थी, तो उन्होंने बोला कि अंकल जी का एक्सपीरियंस बहुत सारा है इस मार्केटिंग का, मार्केट का, या उसके फील्ड का, जो बहुत सारे काम जा पाता, आप उनसे सलाह लीजिए,
वो आपको गाइड करेंगे कि ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अंकल जी, मैं बड़ी उम्मीद के साथ आपको कॉल की है। मेरे को आपका 1 घंटा चाहिए और आप मेरे लिए वो काम देखिए और आप मेरे को बताइए कि मैं वो काम करूं कि ना करूं, क्योंकि मेरे कैरियर का सवाल है, मेरी जिंदगी का सवाल है सर। तो आप जब ये बात बोलेंगे ना, एक तो अंकल जी और कहते हैं ना गर्व महसूस करेंगे, और पंजाबी में ना और चौड़ा होंगे, यार मेरी अहमियत इतनी है, मेरे से लोग सलाह ले रहे हैं। तो मैं अपने आप को, आपने एक तरह की उनकी तारीफ भी कर दी। दूसरा बोलेगा, अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं यार, आप आ जाओ, बताओ मेरे को क्या काम है, मैं देखता हूँ। राइट। तो हमारा मकसद क्या है, सिर्फ काम तो बताना। तो अंकल जी ठीक है, हम कब मिल सकता हूं मैं आपके साथ, कल मिलूं या परसों? फिर 2 ऑप्शन है, अंकल को भी दीजिए। वो बोलेगा बेटा कल ही आ जाओ। अंकल जी शाम को आई या दोपहर को आऊं? कोई बात नहीं, तो शाम को आ जा बेटा। कितने बजे आऊं अंकल जी शाम को? 5 बजे आऊं या 8 बजे के बाद आऊं? 2 हमेशा ऑप्शन हमेशा अंकल को देनी हो, क्योंकि अंकल भी तो बिजी हो सकते हैं कई बार। तो जब भी वो अपॉइंटमेंट दे, जो भी टाइमिंग, मान लो उन्होंने 8 बजे बोल दिया, तो 8 बजे आप जाइए और वहां पे कोशिश करिए आप अपने साथ, अपनी आपकी अगर अपलाइन पास में है तो उसको जरूर साथ में लेके आइए, जिन्होंने आपको बिजनेस में लेके आया, क्योंकि आप यहाँ पे थर्ड थर्ड अपॉर्चुनिटी, मतलब थर्ड अप्रोच कर, थर्ड मतलब अपनी अपलाइन जो होती है, जब आप किसी की अप्रोच कर रहे हैं, आपने अंकल को बिजनेस दिखाना है, आप खुद दिखाओगे तो वो तो आपको पता है, अंकल समझ जाएंगे कि आपको तो सारा पता है। हमेशा वो दूसरे से प्लान करवाइए सर, अपनी अपलाइन को साथ में लेके जाइए और उनको बोलिए कि उनके प्लान शेयर कर रहे हो। मैं गारंटी से कहता हूँ, ये मैंने प्रूफ किया है। जब अंकल को वो आपकी अपलाइन प्लान दिखाएगी ना, क्योंकि जरूरत अंकल को भी है, जहां तो रिटायर हो चुके हैं, जहां उनका एक्सपीरियंस इतना उनका लाइफ का कि उनको पता है पैसा कैसे बनाया जाता है सर। और जिसको पता होता है ना पैसा कितनी मुश्किल बनाया जा सकता है, तो वो बिजनेसमैन हमेशा, उसको अगर अपॉर्चुनिटी सामने आए तो कभी मिस नहीं करता। और जब उसको प्लान होगा ना, हाई रिच का तो प्लान ही ऐसा है, जब उसको हाई रिच का प्लान होगा ना, तो वो तो खुद बोलेगा, सर बेटा ये तो काम ही बहुत बढ़िया है, मैं भी तेरे साथ करता हूँ। जहां अगर बोल दिया ना उसने लास्ट में, नहीं बहुत बढ़िया काम है बेटा, आप कर सकते हो, जिंदगी बन सकते हो, बहुत बढ़िया काम है, तो फिर आप मेरी हेल्प करो ना, आप भी मेरे साथ दो, हम मिलके करते हैं अंकल। तो समझ गए ना मेरी बात? सलाह लेने के बहाने हम अंकल को भी लेके आ सकते हैं सर। तो इसमें बहुत सारी और चीजें हैं, मैं चाहूं तो आपको पूरा दिन भी ये चीजें बता सकता हूँ, अलग अलग चीजें अलग लोगों के हैं। तो जैसे जैसे मेरे को टाइम लगता रहेगा, बीच में करते हैं, क्योंकि टाइम कम है अभी। कॉन्टेक्ट इनवाइट में मैं आगे नेक्स्ट चलूंगा, नेक्स्ट टॉपिक और बहुत अच्छे हैं, जितने भी हो पाएंगे मैं उतना करूंगा कोशिश आज, बाकी नेक्स्ट का भी देखेंगे। सेकंड, कुछ लोगों को प्लान, एसटीपी, शो द प्लान, अपने बिजनेस का बताना किसी को, क्योंकि मेन चीज है सर, अगर किसी को बुखार चढ़ा हुआ है, कैसे पता चलेगा? जब तक थर्मामीटर उसके मुंह में नहीं डलेगा, तभी पता चलेगा ना, जब नब्ज उसकी हाथ पकड़ के नहीं देखेंगे। राइट। तो सेम, अगर हमें किसी को अपने साथ लेके आना है तो उसका एक ही मोटिव है, उसको प्लान दिखाना पड़ेगा। और एक बात आप, मैं सभी भाई बहनों को कह दूं, बड़े स्टिकली कहूंगा, क्योंकि मेरी बात का बुरा मत मानना, आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने पिछले 20 साल में कोई एक पर्सन भी ऐसा नहीं देखा कि जिसने प्लान ना किया और वो आगे डायमंड चला गया हो, 5 स्टार चला गया हो, 7 स्टार बन गया हो। बिना प्लान किए हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। प्लान हमें सबसे पहले करना नहीं है, सबसे पहले सीखना है। जब भी आप ज्वाइन होते हैं तो ज्वाइन होने से पहले आप 1 से 2 दिन के अंदर अंदर इस प्लान को सीखो। और हमारा प्लान तो इतना सिंपल है, 10 मिनट में खत्म हो जाता है, 10 मिनट में। राइट सर? क्योंकि बिना प्लान का मतलब पता क्या है? जब तक आप खुद प्लान नहीं करेंगे तब तक आपका बिजनेस की ग्रोथ नहीं होगी, तब तक वो बिजनेस आपका नहीं है। मान लीजिए आपको घोड़े की सवारी करने की आदत है और बड़ी फास्ट घोड़े के ऊपर बैठे हैं और बड़ी फास्ट घोड़ा चल रहा है, हवा के साथ बातें कर रहे हैं आप, कितना मजा आता है ना। पर बाद में पता चले आपके घोड़े की लगाम आपके पीछे बैठे किसी और के हाथ में है, तो फिर कैसा लगेगा? सेम, अगर आज भी आप प्लान करने के लिए अपनी अपलाइन को बुला रहे हो, तो मतलब इसका है कि आपका बिजनेस नहीं है, फिर वो आपकी अपलाइन का है।
जब तक आप अपना प्लान अपनी अपलाइन से कराएंगे, वो सारा बिजनेस आपकी अपलाइन का आपका कभी नहीं हो सकता। आपने अगर अपना खुद का पैर खड़ा करना है तो सबसे पहले आपको प्लान सीखना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, राइट सर। और बिना प्लान किए आज तक कोई कामयाब नहीं हुआ। और सिंपल प्लान, अगर आपको पढ़ना लिखना आता है तो बहुत बढ़िया, आप अच्छा प्लान करते हैं, नहीं आता तो डजंट मैटर, एक मैगजीन पे ऊपर आप प्लान लिख के रख लीजिए, एक मैगजीन पे ऑलरेडी हमारी आती है, उसके ऊपर प्लान है, कॉपी पेन पे अपनी प्लान से प्लान लिखवा लीजिए, उसके ऊपर ही कर दीजिए। आजकल तो बहुत सारे रास्ते हैं प्लान करने के सर, कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई बहाना नहीं है सर। करना जब जब बंदा ठान लेता है तो सारे कर सकते हैं सर। हमारे संदीप भाई अगर प्लान करके आज इतना डबल स्टार 4 स्टार बन सकते हैं, राइट। राजकुमार मनर जी, राम निवास पटेल जी अगर कर सकते हैं, कितने ही लीडर हैं, नरेश नाग जी, हमारे सिद्धार्थ भाई, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं। इन सब लोगों ने प्लान खुद किया है सर, पहले दिन अपना प्लान अपने हाथ में रखा है। और आपको मैं बता दूं, आप बड़े लकी हो कि अगर आपकी अपलाइन आपके पास है, अगर आपका प्लान कर रही है। कुछ ऐसे भी मेरे भाई हैं, कुछ ऐसे भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनकी अपलाइन उनके पास ही नहीं है। मैं अपनी बात करूं, मेरे महागुरु, मेरे स्पॉन्सर मिस्टर राजकुमार मनर, मैंने आज तक बाई फेस उनके साथ कभी मिला ही नहीं। जब भी मिले हम फोन पे बात हुई है, जूम पे बात हुई है। और आज अगर मैं बात हूं, नेक्स्ट मंथ मैं सेमिनार करने जा रहा हूं, 1000 लोगों को, राजकुमार मनर को पहली बार मिलने जा रहा हूं। और ब्रांड न्यू स्टार, खुद नहीं, अपनी टीम में 2 लोग स्टार बनाने जा रहा हूं सर। अभी तक 22 लोगों को सीलिंग अचीवर कर चुका हूं मात्र 3.5 महीने में। अगर मैं बोलता मेरी अपलाइन बहुत छत्तीसगढ़ बैठी है और मैं पठानकोट, हमारा इतना दूर, क्या मैं कैसे करूंगा? एक्सक्यूज नहीं दिए, बहाने नहीं लगाए, क्योंकि ये बिजनेस मेरा है, ये मैं करूंगा। अगर मैं करूंगा तो तभी ग्रोथ होगी। तो मैं आप सभी भाई बहनों को यही कहूंगा, अगर आप नए ज्वाइन किए हैं, थोड़े दिन हुए हैं, तो सर खुद प्लान करना सीखिए, खुद प्लान करना चाहिए। देखना आपकी ग्रोथ कैसी होगी सर, आपका बिजनेस इतनी स्पीड के साथ भागेगा, आप खुद देखेंगे सर। पर प्लान करना पड़ेगा। और एक ही पर्सन को प्लान मत करें। कई लोग ये भी गलती करते हैं, बार बार हम एक ही लोगों को इतने प्लान कर देते हैं, इतना बार बार करते हैं कि हम नए लोगों को प्लान करने का मतलब है कि अलग अलग लोगों को प्लान करें सर, ज्यादा लोगों को प्लान करें, क्योंकि लाफ एवरेज आती है सर। ये गारंटी है कि आपने लिस्ट में 100 लोगों को नाम लिखे हैं, तो 100 लोगों को प्लान करेंगे, 100 के 100 नहीं जुड़ेंगे, ये गारंटी से कहता हूं। आपको तो सिर्फ अपने जैसे 2 लोग चाहिए, अपने जैसे जिंदा। मैं तो ये कहता हूं, एक मरा हुआ इंसान भी जब दुनिया से जाता है ना, तो जाते टाइम अपने साथ 4 लोग ले जाता है। हम तो जिंदा हैं, हमें तो जिंदा 2 लोग चाहिए, अपने जैसे ड्रीमर, जो कुछ आगे करना चाहते हैं। तो ढूंढ सकते हैं ना आराम से। तो वो कैसे पता चलेगा? जब आप प्लान करेंगे सर। और दूसरी चीज, टाइमिंग की शॉर्टेज है मेरे पास, मैं गिनती के 2 से 3 मिनट और रहूंगा। ज्यादा स्पीड के साथ अपने बिजनेस को बिल्ड करना है, जैसे मैंने अभी अपनी स्पीड के साथ काम किया है, तो सर हाउस मीटिंग करना स्टार्ट करें। हाउस मीटिंग, छोटी छोटी मीटिंग करना स्टार्ट करें। आज आप किसी को प्लान कर रहे हैं, उसी को स्टार्ट करवा रहे हैं, तो स्टार्ट करवाने के साथ साथ उसको एक ही बात बोलो, ठीक है सर आपने साइन कर लिया, उससे 3 कमिटमेंट ले। पहली कमिटमेंट ये लीजिए प्लान दिखाने के बाद कि सर मैं आपको साइन करने जा रहा हूं, पर आप अगर एज ए कस्टमर जुड़ेंगे कि एज ए बिजनेसमैन जुड़ोगे मेरे साथ? अगर तो कस्टमर जुड़ेंगे, आपकी आईडी लग गई है, आप अपना शॉपिंग करते रहिए ऑनलाइन, चाहे शॉपी से। पर अगर एज ए बिजनेस जुड़ना, मैन जुड़ना चाहते हैं, अगर पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको मेरी 3 बातें माननी पड़ेगी। अगर मानने के लिए तैयार है तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी इनकम बढ़ाने के लिए। तो वो बोलेगा यस, बताइए। तो पहली शर्त मेरी सर ये है, आज के बाद सुबह और शाम 2 मीटिंग होती है हमारी जूम में। आप ऑफिस में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, हेडफोन लगाइए, आपको इन 2 मीटिंगों में आना पड़ेगा 100%। अगर आप आ सकते हैं तो मैं आपके साथ हूं, कोई बहाना नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। अगर आप मीटिंग में नहीं आ सकते तो सर मैं गारंटी नहीं देता कि आप आगे बढ़ेंगे। तो पहला उसके साथ ये प्रॉमिस करिए। दूसरी चीज, ये जो मैंने आपको प्लान दिखाया, जिसके साथ आप जुड़े हो इस हाई रिच के साथ, ये प्लान आपको खुद सीखना पड़ेगा।
और मैं जिंदगी में सिर्फ आपके 10 प्लान करूंगा, 11वां प्लान आप ही को करना पड़ेगा। पर कई लीडर ऐसे करते हैं कि हम सोचते हैं यार लीडर बड़े अच्छे मिला रहा है, बंदे बड़े अच्छे मार रहा है, हम खुद ही प्लान करी जा रहे हैं। सर अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो मत करिए। आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, डुप्लीकेशन के काम पे हैं, हमें अपने जैसे लोग बनाने हैं, हमने अपने जैसे लोग तैयार करने हैं। अगर हम ही प्लान करते जाएंगे तो हम जिसको अपने साथ ले गए उनको हम डिपेंड कर लेंगे अपने ऊपर। तो डिपेंड जिंदगी में कभी मत करिएगा। अगर डिपेंड करने का मतलब है आप उसी का नुकसान कर रहे हैं, अपना तो कर ही रहे हैं, उसी का भी नुकसान कर रहे हैं। तो सर मैं तो एक ही बात बोलता हूँ सर, ये जो मैं प्लान है आपको सीखना पड़ेगा। ये डायरी पे लिखिए, नोट, ये मीटिंग में डेली प्लान बताया जाता है, इसको रटिए। आप स्कूल में पढ़ते थे, लोग बोलते थे, प्रिंसिपल बोलते थे, मैडम बोलती थी, नकल मत मारिए, राइट, कॉपी मत करिए। पर मैं आपको यहां बोलता हूं इस प्लान में अगर आपने इस प्लान की जितनी बढ़िया कॉपी कर ली, जितनी बढ़िया नकल आपने मार ली, उतना बढ़िया आप पैसा कमाओगे। उल्टा है, तो ये काम आपको करना पड़ेगा। मैं आपके साथ आपकी लिस्ट से 10 प्लान करूंगा, आप मेरे पास बैठेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है हम प्लान कर रहे हैं और जिसका डिस्ट्रीब्यूटर है वो अपना फोन लेके कहीं और ही घूम रहा है। सर जब भी आप प्लान करते हैं अपनी टीम का, तो उसको उसके अपने साथ बिठाइए, उसको बोलिए कि मैंने तेरे 10 प्लान करने हैं, मैं किस पर्सन को क्या बात बोलता हूं, उसका क्या आंसर है, क्वेश्चन है उसका क्या आंसर देता हूं, ये नोट करिए। ये तेरे को भी कल को तुम्हें भी करने पड़ेंगे। तो ये तभी पता चलेगा जब आप मेरे पास बैठोगे। तो उसके 10 प्लान करिए और 11वां प्लान उसी से करवाइए। चाहे जितना मर्जी लीडर बड़ा है उसको बोलना है कि सर अभी आपका ये 10 प्लान मैंने कर लिया, अगला प्लान आप जो भी मिलाएंगे आपने करना। अब वो बोलेगा नहीं सर मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, सर कोई बहाना नहीं। इसी जैसे पर्सन ने बुलाया, आपने सिर्फ एडुकेशन की उस पर्सन की और उसको बोला कि सर ये मेरे बहुत बढ़िया फ्रेंड है, ये बहुत बढ़िया प्लान दिखाते हैं, तो ये राम भाई भाई को प्लान दिखाओ, मेरी एक अर्जेंट कॉल है, मैं आया 2 मिनट में। जब भी आप किसी को पहला प्लान अपनी टीम को करवाते हैं ना, तो सर उसके पास आप मत बैठिए, स्टार्टअप करवाइए, इंट्रोडक्शन करवाइए। जैसे वो प्लान शुरू करना करें, अभी करना शुरू करने लगे, तो साथ में आप बोलिए कि मैंने 2 मिनट के लिए आता हूं, मैंने कोई अर्जेंट कॉल करनी है, तो आप इनको प्लान दिखाइए और आप बाहर चले जाइए। क्योंकि बड़े बड़े लोग कई बार अपलाइन के सामने प्लान करने के लिए डरते हैं, शर्म आती है या डर लगता है, तो हमने वो डर निकालना है उसको। तो आप जब उठ के वहां से निकलेंगे 2 मिनट के लिए बाहर चले, चाहे आप कॉल नहीं भी करनी है आपने, तब भी वहां से उठिए, 5-10 मिनट के लिए बाहर आ जाइए, उनको छोड़ दीजिए दोनों को। वो प्लान करेगा टूटा फूटा जैसे भी प्लान करेगा, पर जब वो प्लान कर देगा ना, अगर उसने गलत भी बता दिया, कुछ उल्टा सीधा भी बता दिया, तो आन के आप खुद संभाल लोगे। पर उसका कॉन्फिडेंस लेवल उस दिन इतना हाई हो जाएगा ना सर, कहते हैं ना जब एक बार किसी को अगर तैरना नहीं आता ना, पानी में फेंकोगे तो हाथ पैर वो मारना शुरू कर देगा। जब हाथ पैर मारना शुरू कर गया तो नेचुरली है, स्विमिंग तो आएगी उसको। पर जब वो किनारे पे बैठ के हम सोच रहे हैं कि हमने स्विमिंग सीखनी है, तो वो जिंदगी में कभी नहीं सीख पाएगा, उसके लिए कूदना पड़ेगा। तो वो कूदने का काम आप करेंगे, धक्का देना पड़ेगा, वो आपको देना पड़ेगा सर, राइट सर, उसी के फायदे के लिए। तो आज के बाद जो लीडर्स हैं कोशिश करें अपने पर्सन को, और ये मैं उससे प्रॉमिस लेता हूं कि ये प्लान तूने सीखना है। तीसरी कमिटमेंट पता मैं क्या लेता हूं, अब जिन लोगों को भी मैंने तेरी टीम में ज्वाइन कराया 10 प्लान करके, जब तू जिन लोगों को भी ज्वाइन कराएगा, ये दोनों काम जो मैंने तेरे को बताए, मीटिंग जूम के और प्लान के, ये दोनों काम उसको सिखाने हैं। ये तेरा तीसरा काम है, ये तेरी तीसरी कमिटमेंट है। खुद जूम में आना है, खुद प्लान सीखना है, और जो तेरी टीम में लोग जुड़ेंगे उनको ये दोनों काम सिखाने हैं। ये तेरा तीसरा काम है। ये 3 कमिटमेंट लेके मैं शुरू करवाता हूं और शायद इसका मेरे को 100% रिजल्ट मिलता है सर। ओके, तो ये अगर आप करेंगे तो गारंटी से है आपका बिजनेस बहुत बड़ा होगा सर। तो प्लान खुद करना सीखिए। और अभी मेरे पास इस पे बहुत सारी चीजें, बात वही आगे, टाइम की बड़ी शॉर्टेज रहती है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे पास आगे बहुत सारे टॉपिक थे, अभी क्लोजिंग करनी है, वो मेरा टाइम निकल चुका है, अभी बड़ा कुछ है, तो काफी टॉपिक थे। मैं चाहूंगा कि अगले सेशन में जब भी मेरे को मेरे महागुरु, मेरे सीनियर राजकुमार मनर जी मेरे को मौका देंगे, टाइम देंगे, तो आपको कुछ चीजें उसके ऊपर भी बताऊंगा सर। क्योंकि अगले टॉपिक था, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था फॉलोअप
और फॉलो अप थ्रू और क्लोजिंग कैसे करनी है। और मेरे पास शायद टाइम हो चुका 35 मिनट। तो मैं नेक्स्ट जैसे भी होगा, जो अगले 2 टॉपिक है हमारे, फॉलो अप और क्लोजिंग कैसे करनी है, ये वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर मैं नेक्स्ट मीटिंग में आपको इसी टॉपिक के ऊपर हम पूरी मीटिंग करेंगे और आपको बताऊंगा। आप गारंटी से कहता हूं, जब भी किसी के पास बैठेंगे ना, प्लान करेंगे तो उसी टाइम पेमेंट लेके आएंगे सर, गारंटी है। क्योंकि मैं तो उसी टाइम पेमेंट लेके उठता हूँ, इससे बिकता नहीं। उसका क्यों? उसका वो सारी चीजें नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। और मेरे को लगता है, आई होप आपने कुछ ना कुछ सीखने के लिए कुछ ना कुछ सीखा होगा आज, कुछ ना कुछ आपको नॉलेज आई होगी। जब कुछ गलतियां जो ऐसी हम कर रहे हैं, वो शायद आज आपको इम्प्रूव करने में मौका मिला होगा सर। तो मैं आगे इनवाइट करना चाहूंगा हमारे आज के डायनामिक लीडर और आज के होस्ट। वेलकम सर, आगे आप कंटिन्यू। थैंक यू जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज का जबरदस्त ट्रेनिंग सर। इसी तरह से जो है आज जिसने भी इस बात को नोटिस किया होगा, अपने जीवन में वो बेहतरीन ढंग से जो है प्रोग्रेस करेगा। आज की इस मीटिंग से अपने आप को डेवलपमेंट करेगा। तो दोस्तों, और बने रहिए, ऐसे ही डायनामिक पर्सनालिटी का अनुभव हम यहाँ पर सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे और उनके जो सीख है उससे जो है अपना जो है करियर को बेहतर आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। तो मैं ऐसे ही डायनामिक पर्सनालिटी को स्पीच के लिए बुलाना चाहूंगा। मिस्टर चंद्रशेखर आजाद सर, फर्स्ट स्टार सेलिंग अचीवर। मोस्ट वेलकम सर, चंद्रशेखर वर्मा सर। थैंक यू मिस्टर केशव प्रसाद पैगरा जी, आपने मुझे इस शानदार नेशनल कोबरा कमांडो ट्रेनिंग पर मुझे इनवाइट किया 2 शब्द बोलने के लिए। इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। और सतीश धीमान सर, शायद हम अपने जीवन के लिए कुछ नहीं सीखे हैं सर। आपने तो हमारी गलतियां आप हमारे सामने रख दी है कि हम कहाँ पे गलती करते हैं। हमने तो सिर्फ प्लान और सिर्फ प्लान देख के आ जाते हैं, किसी की व्हाई क्लियर नहीं करते कि आपको क्यों करना है, क्या करना है। और आपने वो चीजें आज हमें एहसास करा दिए। और मैंने गुरुवार को बोला था सर कि एहसास की दुनिया है और जिसको एहसास होती है वही इंसान कामयाबी की ओर जाता है। और आपने हमें वो एहसास दिलाया सर कि हमसे गलती कहाँ पे हो रही थी। इस एहसास को दिलाने के लिए सर आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, मैं चंद्रशेखर वर्मा, रायपुर छत्तीसगढ़ से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आज बहुत हैप्पी हूं, बहुत खुशी हूं कि जिस परमात्मा को मैं याद करता हूं, जिस परमात्मा को मैं दिल से मानता हूं, भगवान शिव भोले का सावन महीने का आज लास्ट सोमवार है। और मैंने कल अपनी एक शानदार लग्जरी बाइक साइन एसपी मतलब साइन को लेकर के आया। मैंने होंडा साइन को अपने लाइफ में मैंने लाया है नया बाइक। ये मेरे लाइफ की 6वीं बाइक है दोस्तों। मैंने अपनी लाइफ में इतनी बड़ी उम्र में 6वां नंबर की बाइक को परचेज किया है। जी हाँ, मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि मैंने इसको हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग के अर्निंग से मैंने इसको परचेज किया हुआ है। मैंने अपने लाइफ में कार भी परचेज किया हुआ है, साथ ही साथ घर भी बनाया है। लेकिन अभी जो खुशी हो रहा है, क्योंकि 9 महीने के जर्नी में आज मैं बहुत हैप्पी हूँ हाई रिच के अंदर कि आज दिन के मिनिमम 3000 से लेकर के या लखपति मैं आपके सामने बन चुका हूँ। और ये सब कुछ संभव हुआ है मेरे गॉड अपलाइन, मेरे मेंट और माननीय राजकुमार मनहर सर और जो सब सर, साथ ही साथ 5 पांडवों को भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हम सबको आगे बढ़ने के लिए इस कोबरा कमांडो ट्रेनिंग का शुरुआत किया। जी हाँ, जिसने भी शुरुआत करने की सोची उनको मेरा चरण स्पर्श है। और साथ ही साथ मेरा सक्सेस का श्रेय मेरे लवली लाइन को जाता है। आज तक मैंने किसी लीडर्स का नाम नहीं लिया था। आज पहली बार मैं इस पैनल में कुछ लीडरों का मैं नाम लेना चाहूंगा, जिनकी बदौलत यहाँ पर मैं आगे जा रहा हूँ। उनका सहयोग मुझे मिल रहा है। ग्रेट लीडर मिस्टर यादराम साहू सर, जी हाँ, ये मेरे साथ पहले दिन से हैं। साथ ही साथ डॉक्टर राजेंद्र साहू जी, जो आज 16 बारी अपने आप को सिलिंग अचीवर किए हुए हैं। गोपाल दास मानिकपुरी जी, लेकराम साहू सर, श्री मिस्टर सेवेंद्र वर्मा जी, एन दास कोसरे जी, राजकुमार कोसले सर, ऐसे जो जाबाज सिपाही है मेरे कोर लीडर्स है, अब्दुल मतीन सर, रेमल ठाकुर सर,
शेवा राम जी, इस तरह से जितने भी जाबाज सिपाही है, डॉक्टर रोहित साहू जी, ये जो जाबाज सिपाही है, इनके बदौलत, इनके मेहनत और इनकी डेडिकेशन की वजह से आज कामयाबी हासिल हो रहा है। और आज हम नॉर्मल प्लान में तो काफी जा रहे हैं दोस्तों। हमने अपनी टीम को डेवलप करने के लिए एक टीम की गठन किए हैं, जिस टीम का नाम है दोस्तों टीम फ्रीडम। जी हाँ, टीम फ्रीडम 9 सितंबर को हमने टीम की गठन किए और नाम रखे टीम फ्रीडम, जिसमें हमने स्लोगन दिया दोस्तों, आवर मिशन यूर फ्रीडम, हमारा लक्ष्य आपकी आजादी। और हमेशा टीम फ्रीडम हमारे लोगों के लिए कामयाबी के लिए तत्पर रहता है। और आज महागुरुदेव के मार्गदर्शन में हम डिजिटल में भी कदम रख चुके हैं। और पहले दिन ही, जी हाँ दोस्तों, पहले दिन ही हम 3 ब्रॉन्ज के साथ आए और आज एक सिल्वर निकल रहा है मेरे साथ। डॉक्टर राजेंद्र साहू जी आज मेरे टीम पे सिल्वर जा रहे हैं दोस्तों। तो हम पीछे नहीं रहेंगे डिजिटल प्लान में। हम नॉर्मल प्लान में गुरुदेव से तो बहुत पीछे हो गए, लेकिन डिजिटल प्लान में हम अपने गुरुदेव माननीय राजकुमार मनहर सर और जोसेफ सर के पीछे पीछे चलेंगे। वो जिस लेवल को अचीव करेंगे सर, हम उनके साथ चलेंगे। आगे जाने के बारे में हम नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो हमारे गुरुदेव हैं। गुरुदेव हमारे सदा आगे रहे। अगर गुरुदेव का आशीर्वाद रहा तो हम उनसे आगे जाएंगे, लेकिन गुरुदेव का अगर चाहेंगे तो। एक ही चीज बोलूंगा इस कामयाबी के लिए मेरे दोस्त, कोई आपका आगे नहीं आएगा। सर ने अभी बोला है, जीवन में अगर आपको आगे जाना है तो आपको आगे आने होगा। और जो आदमी आगे आता है वही इंसान अपनी मंजिल को हासिल करता है। जो दूसरों के भरोसा बैठे रहते हैं कि एक दिन मेरे नीचे राजकुमार मनहर सर आएंगे, एक दिन मेरे नीचे जोसेफ सर आएंगे, या मेरे नीचे 5 पांडव लोग शामिल हो जाएंगे और मेरी जिंदगी बदल जाएगी। आ जाएंगे, 100% आपके नीचे आ जाएंगे, लेकिन आपकी जिंदगी बदलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को संभालने के लिए, उन लोगों को नॉलेज देने के लिए, उन लोगों को गाइड करने के लिए, क्या आपके पास नॉलेज है? क्या आपके पास कॉन्फिडेंस है? क्या आपके पास में उसको गाइड करने के लिए कुछ ऐसे टेक्निक है जिससे आप उसको गाइड कर सके? आएंगे तो 101%, इसमें नो डाउट, कहीं पर कोई गलत नहीं है। एक दिन राजकुमार मनहर सर आएंगे, जोसेफ सर आएंगे, 5 पांडव आएंगे, कर्ण भी आएंगे और श्याम स्वामी सर भी आएंगे, सब आएंगे। लेकिन उसको हैंडल करने की ताकत के लिए, अपने आप के लिए आप क्या कर रहे हैं? अपनी नॉलेज को बढ़ा कर रहे हैं? अपनी आपके ऊपर में क्या काम कर रहे हैं? क्या आप कोबरा कमांडो ट्रेनिंग में आ रहे हैं? आ रहे हैं तो क्या आप नोट डाउन कर रहे हैं? सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली कल हमारे मीटिंग में कि एक दिन में एक लीडर के एक स्पीच को भी अगर आपने नोट कर लिया तो 365 दिन में आपके पास 365 टॉपिक होंगे। यस, 365 टॉपिक होंगे। और उन्हीं चीजों को जब आप लोगों के बीच रखेंगे तो आपको लगेगा यार कोई स्पीकर के साथ बैठा हूं, कोई लीडर्स के साथ बैठा हूं। आज आपके पास ज्ञान नहीं है तो आ जाइए कोबरा कमांडो ट्रेनिंग में। डेली एक बात जो दिल को छू जाता है उसको नोट कीजिए। आज सतीश सर की जो बात आपको बेहतर लगा होगा उसको नोट कीजिए। क्या बात बोली है कि जिस दिन बैठे, जिस दिन ज्वाइन किए, एज ए यूजर आ रहे हो या एज ए क्या आ रहे हो? आप बिजनेस करने आ रहे हो कि यूजर आ रहे हो? यूजर आ रहे हो तो ये दुकान है, आप लेते रहिए, राधे राधे, छोड़ दीजिए। और बिजनेसमैन के लिए आ रहा है, बता दीजिए सर पहले दिन क्या करना पड़ेगा, कोबरा कमांडो ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, आपको फॉलो अप करना पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा। इन बातों को आप उसी दिन बता दीजिए, आप देखिएगा तरक्की कहाँ होगा। जी हाँ, इसकी एहसास उसको कराइए। फीलिंग की दुनिया में है, एक ही चीज को सुनता, अभी परमात्मा के पास, मेरे भगवान के पास, शिव भोले के पास मैं अपने गाड़ी को लेकर जा रहा हूँ। एक ही चीज जानता हूँ, मैं मुंह से बोलूंगा उसको भगवान नहीं समझता, मेरी दिल जो बोलेगा उसको भगवान समझता है। फीलिंग की दुनिया में हो, यकीन मानिए आपको फील आ रहा है हाई रिच में अमीर बनने का तो आप अमीर बन सकते हैं। फील नहीं आ रहा है तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। लेकिन पर भी फीलिंग लाने की कोशिश कीजिए। 100% जिस दिन फीलिंग आ जाएगा मेरे दोस्त, कामयाब होने से कोई दुनिया नहीं रोक सकती। और मुझे समय दिए, बोलने का मौका दिए, इसके लिए केशव पैकरा जी आपको थैंक्स, दिल से धन्यवाद। सो प्लीज वेलकम मिस्टर केशव पैकरा सर।